सही बात है। अपने आप को दो बिल्कुल। कि क्या कर रहे हो। हम्म। हाँ, किस तरह का जीवन जी रहे हो, मनुष्य योनि मिला है तो कर क्या रहे हो। कहते हैं कि हम्म। उन्होंने एक बुक लिखी थी, बिना पूंछ का जानवर। तो हम वही है बोलते हैं, बिना पूंछ का जानवर। बिल्कुल, हम कुछ तो कर उनका ही नहीं रहे, जो इतना हाँ मुश्किल से हमने तप वगैरह करके हमें ये चीज मिला। लेकिन उसको हमने हाँ हम लोग जो है ये बच्चे की तरह, मतलब हमने इतना इतना वो किया अपने इस तप से करके, मतलब ये जो मनुष्य योनि मिला, इसको हम लोग उपयोग ही नहीं कर रहे। हाँ, बस अपना खाना पीना, उपयोग ही नहीं जब कर रहे बच्चे हैं। पैदा करना, बस इसी में लगे हुए वही हैं। है, वो भी वही करते हैं। जैसे वो जैसे बाबा है ना, कि भगवा वस्त्र पहनते हैं, लेकिन वो यही कहते हैं कि तुम अपने अंदर झांको, अपने आप से क्वेश्चन करो, अपने आप से बात करो। मतलब सारी बातें वही करते हैं, वो वही उनको बचपन से उनको वही तलाश थी, 11-12 साल की उम्र से ही, 5-6 साल की हम्म। उम्र से ही। हम्म। एक घटना उनकी क्या है कि छोटी सी घटना बताऊंगी कि जैसे वहां बलि प्रथा बहुत है ना उत्तराखंड में। हाँ जी। पूजा पाठ है तो बलि प्रथा है। तो देवी की आराधना होगी और उसमें बलि चढ़ेगा। तो वो कहते हैं कि मेरे घर में ही हुआ है, मैं भी तो उत्तराखंड का ही हूँ, गढ़वाल हम्म। का। तो वो कहते हैं कि मैं करीबन 7-8 साल का था। तो मेरे घर में कुल देवी की पूजा हो रही थी। सबने मिलके बोला था कि इस दिन डिसाइड हुआ, और उसके बलि के लिए मतलब कई महीनों से या कई साल से एक बकरा रखा गया था घर में, उसको घास पात खिला के पाल रहे थे। तो जब आखिरी समय आया कि पंडित बुलाया गया, सब समूह में लोग, चाचा ताऊ पूरा कुनबा इकट्ठा हुआ पूजा के दिन, अष्टमी के दिन। तो अब बकरी को मरना था, तो एक दो उसको रोज खिलाया, तो उसको लास्ट के दिन जो है बकरी के साथ चरने, बकरी जो है ना और बकरियों के साथ चरने जाती थी। तो लास्ट 2 दिन कहते मुझे अंदर से इतनी करुणा आ रही थी, इतनी करुणा आ रही थी कि इस बेचारे का अब 2 दिन में अंत है। तो मैं उसके साथ गया, मेरे मन में था कि मैं इसको कुछ अच्छा अच्छा खिलाऊं, अच्छा अच्छा घास दूं। तो तोड़ तोड़ के उसको अच्छा अच्छा घास खिलाता रहा 2 दिन तक। मैं जंगल में गया उसके साथ। फिर जब लौटा घर, फिर लास्ट दिन उसको जंगल नहीं भेजा गया, घर में बांध दिया गया। तो कह रहे मैंने बांध दिया उसको एक जगह। अब पंडित जो आए थे पूजा के लिए, कह रहे अपने खानदान में एक चाचा थे, वो थोड़े ज्योतिष थे, आचार्य जैसे थे, क्योंकि वो पंडित फैमिली से ही थे ना। तो एक ज्योतिष आचार्य जैसे थे हम्म। उनके सगे चाचा। तो उन्होंने पंडित से पूछा कि पंडित जी, अब इसकी बलि है तो ऐसा क्या ऐसा हो सकता है कि आप इसको छोड़ दे, मेरी बलि दे दो। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि उसके बदले मेरी बलि हो जाए, उसको छोड़ दिया जाए। तो उसके बाद बहुत घर में लोगों ने कहा होगा क्या बोल रहा है। उसके बाद वो सब पूजा पाठ सब अर्चना हुई, उसने कहीं एक कमरे में बांध रखा था बकरी को। तो जब अब लास्ट में बलि करने की समय का समय आया, तो वो बकरी वहां मिली नहीं। वो बकरी जो है अपने रस्सी के समेत पता नहीं कहाँ चला गया। पूरे सब गांव गांव में सबके घर घर में घुस के देखा, कहीं मिला ही नहीं वो कहीं मिला ही नहीं वो बकरी। वो पता नहीं कहाँ गया, किसी को पता ही नहीं चला। फिर वो उनके जो चाचा को बोला था पहले तो उसने, तो चाचा ने फिर पंडित ने कहा कि अब तो अब तो ये बकरी तो है नहीं, अब समय तो निकल गया, अब श्रीफल में ही करते हैं। तो श्रीफल उस दिन से श्रीफल में उसका वो किया गया पूजा का। जो बलि के बदले श्रीफल चढ़ाई गई, श्रीफल काटा गया। तो कहते हैं उस दिन से वहां श्रीफल का ही होता है, यानी उसने बचपन में ही ऐसा था कि उसने वो प्रथा ही बदल दी। हम्म। तो इस तरह के कई उदाहरण उन्होंने बताए अपने जीवन के ना, बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे। कितना अच्छा लगता है ना ऐसी कहानियां सुनते रहो, और बड़ा मजा हाँ, आता वो है। ऐसा लगेगा तुम्हें कोई कहानी है, लेकिन उनकी जो बचपन की स्टोरी है। पीस ऑफ माइंड अच्छा लगता है। वो उन्होंने इतने सिद्धि थे वो कहते हैं कि एक लौंग के दाने पे मैंने 4 धाम की यात्रा करी। और वो भी नीचे ऊपर बीहड़ जंगल से, जो नीचे जहाँ लोग साधु लोग चलते हैं वहां से नहीं, जो ऊपर जंगल के जंगल से जहां पर कोई रास्ता नहीं है, वहां से। कहते हैं सुबह एक लौंग मुंह में डालता था और खाता चलता रहता था, चलता रहता था, इतनी एनर्जी रहती
थी कि मैं थकता ही नहीं था कभी। और जहां पर रुकने का था, मुझे रुकने का ही मन नहीं करता था, मैं चलता ही रहता था, चलता ही रहता था। तो वहां चाहे भालू आए, जंगल में शेर आए, कुछ आए, कोई मतलब नहीं, वो अपना चल रहे हैं, हम भी अपना चल रहे हैं अकेले। वो बोल रही है। हाँ, हम्म। वो, नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार तो वो जी, यही नमस्कार। कहते हैं कि क्या खाते हो, क्या मतलब खाते खाते रहते हो, कहते हैं कि खाने से नहीं एनर्जी मिलती है। वो ये बात कहते हैं, कह रहे उतने 4 धाम की यात्रा उन्होंने एक लौंग से करी, एक दिन में एक लौंग। हम्म। और उधर पांडुखोली से ऊपर जो है ना, एक भटकोट है, भटकोट, हाँ जी। जहाँ बर्फ पड़ती है। तो उस भटकोट में उन्होंने 6 महीने तक साधना करी, बर्फ बर्फ में ही 6 महीने तक बिना खाए। कहते हैं कि मैं एक 2.5 किलो गुड़ ले गया था, और उसको मैंने 200 या 400 में डिवाइड कर दिया था, छोटे 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 टुकड़े करके, 400 टुकड़े में डिवाइड किया था। सुबह एक गुड़ की छोटा सा टुकड़ा मुंह में डालता था, और थोड़ा पानी पीता था, और फिर रात दिन ध्यान में ही रहते थे वो। बड़े मतलब बहुत सारे किस्से हैं उनके जीवन के, बहुत सारे किस्से, ज्ञान, बहुत कुछ मिला उनसे। हाँ। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा। हम्म। कल सर ने और मेरे को वहाँ, एंजल्स बताए वहां वीडियो में ना, आपके वहां पे हाँ पिरामिड के आसपास मैंने देखे। हाँ